जो अभी कैंडल मार्च हो रहा है इंडिया गेट के ऊपर, लोग पिट रहे हैं, मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, या इस सब चीज़ों का फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं जी, सरकारों से टक्कर थोड़ी दी जाती से है। कोई नहीं जीत पाता। ऐसे इंडिया गेट पे लड़के क्या हम सरकार से जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते जी। आई हेट डॉग जैसे कुछ लोग बोलते हैं। जिसको डिप्रेशन, लोग कहते हैं ना कि मैं अकेला रहता हूँ और मैं डिप्रेशन में हूँ, वो कुत्ता पाले उसका डिप्रेशन दूर है। मुझे कुत्ते बहुत पसंद है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग कहते हैं कि मुझे घिन आती है कुत्ते से। वो घिन करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं। हम उनकी फूडिंग का ध्यान रख रहे हैं, उनकी गंदगी का ध्यान नहीं रख रहे। क्या उनमें इमोशंस होते हैं? क्या उनको फ़र्क पड़ेगा उनको उठा के ले जाया जाए? उन्हें बहुत फर्क पड़ेगा। आधे कुत्ते तो वहाँ तक पहुँचने से पहले ही मर जाएंगे। फिल्मों में और पुरानी किताबों में और पुरानी चीज़ों में देखा करोगे, वो देखो स्ट्रीट डॉग बैठा हुआ। कुत्ते हुआ करते थे सड़कों पे। आप क्या करने वाले हो? देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि माँ मेरे को बच्चा मानते हो तो मुझे आप अडॉप्ट कर लो, मुझे संभाल लो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। मुझे पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, पता नहीं मेरे साथ क्या किया जाएगा। अदर दैन कैंडल मार्च और लड़ाई लड़ना, दिल्ली पुलिस से लड़ रहे हो, बसों में अरेस्ट हो रहे हो, अब वो जिसको जो करना है वो कर सकता है, बट अगर जिसको सच में हेल्प करनी है डॉग्स की, क्योंकि जानवर नहीं जानता उसके साथ क्या हो रहा है, उसको तो पता भी नहीं है कि लॉ और ये सब चीज़ें, वो तो बस प्यार की भाषा जानता है। तो हम दिखावा या तमाशा ये सब करने की जगह हम चीज़ को सही करने में, एक्शन लेने में बिलीव हमें करना चाहिए और डॉग्स को अडॉप्ट करना चाहिए जितना कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो, अपने विचार हैं जो उस सबको रखने चाहिए। पता नहीं कौन सा विचार किसके मन में आ जाए और वो उस काम को कर दे। क्योंकि मैं रोज़ देखता हूँ, सुबह उठता हूँ कि हाँ भाई डॉग्स के लिए न्यूज़ें आ रही हैं, अलग अलग तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये इंडिया गेट जा रहे हैं। मगर मेरे को एक बात नहीं समझ में आती, इनमें से कोई भी आदमी या कोई भी लड़की या कोई भी औरत उसको अडॉप्ट करने की बात नहीं करती हैं कि हाँ भी इन कुत्तों को हम अडॉप्ट कर लेंगे। उनको बेटा बोलती हैं, उनको मेरा बच्चा बोलती हैं, मगर उनकी भाषा नहीं समझ पा रही कि वो मुंह उठा के आपको बोल रहा है कि आप मुझे फुटपाथ से उठा के घर ले चलिए, आप मुझे अपने घर पर रख लीजिए अगर आप मेरे से प्यार करते हैं तो। मगर ये जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनमें से अगर थोड़े थोड़े लोग भी कुत्ते जो हैं, जो डॉग्स हैं, उनको अडॉप्ट कर लें और घर में छोटे छोटे शेल्टर बना लें और शेल्टर बनाकर एक एक दो दो कुत्ता भी अडॉप्ट कर लें तो समस्या का हल निकलता है। जो जितना रख सकता है। हाँ, जो जितना रखता है, जो हाँ जो भी है कि एक कुत्ता रखना चाहता है, दो कुत्ते रखना चाहते हैं, और इतने तो बरामदे हैं, एक एक कुत्ते को तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता कोई है। भी कर सकता है। और एक अगर एरिया में 10 से 15 कुत्ते होते हैं जो डॉग लवर हैं, वो 50 से 60 होंगे। मगर उनको रखने के लिए घर पे कोई भी गवारा नहीं करता, ठीक है। और जब मैं देखता हूँ उसको, जब फूडिंग के लिए लोग जाते हैं सुबह उठ के, तो 5-5, 10-10 लोग जा रहे हैं। खाने वाले 10 कुत्ते हैं, उसको डालने वाले 60 लोग हैं। तो वो किसी के भी घर के आगे उसका खाना पटक के आ जाते हैं और वो खाना एक जना डाल गया, दूसरा जना डाल गया, तीसरा जना डाल गया, वहाँ पर खाने का ढेर लग जाता है, गंद मचता है। और गंद मच जाता है। और वो उसको उठाने के लिए कोई भी रेडी नहीं है, ना उसको मारने के लिए रेडी है। और अगर उसको कोई मना करता है तो वो उससे लड़ता है। उसका लड़ना वो नहीं है। उसकी सफाई का ध्यान रखो, उसके लिए बॉल लाओ, उसके लिए बॉल साफ़ करके डालो। आप एक खाने के ऊपर दूसरा खाना पटकते जा रहे हो, वो नीचे कीड़े बनते जा रहे हैं, तो कुत्ता तो खाता ही नहीं है उससे उसको। भी घर के आगे गंद डलेगा। वो तो बोलेगा, वो लड़ेगा भाई। 100% लोग हैं तो वो 75% लोग मैं मानता हूँ कि नफरत करते होंगे, नहीं उनको अच्छे लगते। 25% लोग होंगे हमें अच्छे लगते हैं। घिन आती है ना, घिन आती है। नहीं, घिन जो घिन करवा रहे हैं हम करवा रहे हैं। हम उनकी फूडिंग का ध्यान रख रहे हैं, उनकी गंदगी का ध्यान नहीं रख रहे। कोई भी इतनी भीड़ में से किसी को पूछो कि उनकी गंदगी का ध्यान रखता है? वो सूसू पोटी किसी के घर के आगे कर देता है, कोई नहीं। वो कोई नहीं ध्यान रखता। चलिए, हम किसी के घर के आगे गंद डाल के आ जाएंगे। हम एक बार खाना डाला, 2 बार खाना डाला, खाने के बाद वो जो गंदी हो जाती है, उसको साफ करना उस बंदे की ड्यूटी नहीं बनती जिसके घर के आगे हम डाल रहे हैं। तो वो साफ करे सीधे, तो वो लड़ रहा है। हमें साफ करना है ना। तो वो जो घृणा है, नहीं साफ कर सकते तो हम डॉग के प्रति घृणा खुद बढ़ा रहे हैं, ये लोगों ने बढ़ाई है। हमारे न्यायालय ने, हमारे जजों ने ये फैसला लिया कि इन कुत्तों को उठा के किसी शेल्टर हाउस में फेंक दिया जाए। देखो जी, शेल्टर हाउस तो में वो डालने की, वो चलो वो जो निर्णय हुआ है, हम निर्णय के बारे में तो बोलेंगे ज़रूर, कहेंगे भी कि हाँ भी ये निर्णय उन्होंने बड़ा जल्दबाजी में ले लिया, थोड़ा सा सोचना चाहिए था, या लोगों को कहना चाहिए था कि हाँ भी कोई इनमें से अडॉप्ट करने के लिए रेडी है। आज हमने अपने कॉलोनी में विचार किया,
4-5 लोगों के साथ बैठ के कि भाई इनके साथ अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो हमने एक छोटा सा घर में ही एक शेल्टर हाउस तैयार करवाया। हाँ बिल्कुल। ठीक है जी, वो छोटा सा जिसमें हमने 3 कुत्ते 4 कुत्ते हम रख सकते हैं उसमें। हमारी गली के अंदर जो कुत्ते हैं जिन्हें हम खाना खिलाते हैं या हमारे आस हम खाना नहीं भी खिलाते, लोग खिलाते हैं और दूसरों के घर के आगे गंद डाल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो उस वजह से भाई सरकार परेशान हो रही हो। हाँ, ये नहीं हमने हम नहीं, सरकार परेशान इसलिए हो रही है इसलिए क्योंकि हमने रेबीज़ का टॉपिक बन गया है कि काफ़ी सारे लोग मर गए हैं। जैसे कि एक मेरे ख्याल हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा प्लेयर एथलीट एक्सपायर हो गया रेबीज़ के लिए, है ना। उसने इंजेक्शंस नहीं लगवाए, अगर लगवाए होते तो क्या वो जो वैक्सीन है क्या वो इस लायक नहीं थी कि वो उसे बचा पाती। भाई आप अडॉप्ट करो इन कुत्तों को, कुत्तों को किस तरह से और इसको अडॉप्ट करो। एक की क्षमता कोई 1 करे, 2 की है 2 करे, 3 की है 3 करे, हैं अपनी क्षमता के हिसाब से हैं। और अगर तुम सरकारों से निवेदन करते हो कि हाँ जी हमें पार्कों की साइडों में हमें एक जगह दी जाए, जैसे लोगों के मैंने कई जगह देखा है पार्कों के अंदर खरगोशों के लिए जगह बनी होती है, बर्ड्स के लिए जगह बनी होती है, ऐसे ही उनसे निवेदन करके बड़े बड़े पार्क हैं जैसे जनकपुरी में है, दशहरा ग्राउंड है, और पार्क हैं जो एनडीएमसी के अंडर में है, कुछ एमसीडी के अंडर में है, कि वो थोड़ी थोड़ी जगह लेके वो शेल्टरों को ये लोग जो डॉग लवर है आप ही तैयार करवाएंगे। सरकारों को नहीं कह रहे कि आप पैसा खर्च कीजिए, ठीक है जी, जिनको लव है डॉग्स से। नहीं, सरकार तो कह रही है कि वो पैसे नहीं, वो जो सरकारें जो पैसा लगाना चाहती हैं वो करोड़ों रुपए में आप पैसा मत लगने दीजिए। वो करोड़ों में पैसा जो लगेगा वो टैक्सेस हमारे पे ही आना है, डॉग टैक्स लग जाएगा। पहले ही टैक्सेस। और आने वाले टाइम में आपको एक डॉग की जो ज़िंदगी होती है 10 से 15 साल होती है, ठीक है। अगर 10 से 15 साल वो जी रहा है, डॉग की आज वो जो सरकारें निकालेंगे करोड़ों रुपए में निकाल देंगी कि हाँ भी इन पे करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा है, शेल्टरों पे करोड़ों रुपए लगना है। वो डॉगों ने 10 से 15 साल मर जाना है। जैसे उसके बाद गौशाला के लिए शोर मचता था, गौशाला बनाओ ये करो, उसके बाद चारा घोटाला निकला था गाय का, ऐसे फिर तुम लोग ही खड़े हो गए इंडिया गेट पे मोमबत्तियां लेके कि डॉग घोटाला हो गया, डॉग घोटाला। और इस सरकार ने कर दिया, उस सरकार ने। इन लोगों को क्यों मौका देते हो भाई, इनको तो मौका मत दो। अच्छा सर, आपको ये जो मेहनत करनी है ना ये कुछ टाइम के लिए करनी है, क्योंकि अगर हम अच्छे से डॉग की स्टरलाइजेशन करवाते हैं, हमको वैक्सीन करवा के रखते हैं, और अगर हम 1 या 2 अपनी कैपेसिटी के अनुसार से जितना हम सोचते हैं कि हम रख सकते हैं, 1 या 2 जितने भी बच्चों को रख पाते हैं अगर हम रखते हैं, तो कितने साल हमें मेहनत करनी पड़ेगी? मुश्किल से 10 से 15 साल। उसके बाद स्ट्रीट डॉग खत्म, हाँ स्ट्रीट डॉग खत्म हो जाएगी। उसके बाद स्ट्रीट डॉग अपने आप ही कम हो जाएगी इनकी तादाद, और अपने आप ही ये मुसीबत खत्म हो जाएगी। हाँ, जो लोगों को मुसीबत लगती है। फूड के ऊपर हम इतना खर्चा करते हैं, हम इतना खर्चा करते हैं। अरे जो खर्चा करते हैं उसको सही ढंग से करो कि गंद भी ना पड़े। डॉग्स को बचाने के लिए फ़िलहाल क्या करना चाहिए? अभी आपको यूँ करना चाहिए, कुछ कुत्ते आप कुछ डॉग्स जो आपको लव करते हैं, आपके एरिया के हैं, हाँ, उनको अडॉप्ट कर लो और एप्लीकेशनें लगाओ कि हाँ भी हमें थोड़ी सी जगह दी जाए उधर। अगर आप लोग काम धंधे वाले हो, आप सेवा नहीं कर सकते, तो आप सरकार को बोलो जी उसके लिए बंदा भी हम रखेंगे, उनकी साफ़ सफाई के लिए, उनके खाने के लिए, जो उनकी केयरिंग करेगा। एक सुबह आएगा, एक शाम को आएगा। हम करेंगे, हाँ, बिल्कुल करेंगे। नहीं, जो लोगों को प्यार है वो जाएं वहाँ पर, जो लोग नहीं कर पाते तो उनको यूँ चाहिए कि वहाँ जाएं और वो एक बंदा रख दे वहाँ पर। अपना घर पे अगर बंदा रख रहा है तो उसको कोई लीगल तरीका है रखने का? लीगल तरीका है, आप एमसीडी से उसका टोकन बनवाओ। एमसीडी से टोकन? हाँ, टोकन बनता है इनका, वो रजिस्टर्ड हो जाएगा आपका, उसके ऊपर नाम कि हाँ ये डॉग आपका है। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो किसी को बाइट करता है तो वो आपकी जिम्मेवारी होगी। हाँ, बड़े बड़े जिन्होंने एनजीओ खोल रखे हैं वो मना कर रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे, तो सरकारें तो ये स्टेप उठाएंगी ना कि हम रखेंगे। फिर सरकारें फिर तभी तो बोल रही हैं कि हाँ जी हम शेल्टर बनाएंगे इनके लिए, इनको हम रखेंगे, इनको तो मत रखो। जो अभी कैंडल मार्च हो रहा है इंडिया गेट के ऊपर, लोग पिट रहे हैं, मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, और अलग अलग एनजीओ वाले और जो फेमस लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं कि हमने ऐसे खाना डाला, हमने ये करा, ये करा, ये करा, अच्छे बुरे फेक असली सारे टाइप के, या इस सब चीज़ों का फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं जी, सरकारों से टक्कर थोड़ी दी जाती है। से कोई नहीं जीत पाता, सरकारों से कोई नहीं जीत सकता। सरकारों के आगे आप निवेदन कर सकते हो। डॉग बैन के अगेंस्ट जो इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट चल रहा है वो गलत है करना? वो गलत है। वहाँ पर आप रजिस्टर्ड बनाओ जी, कौन कौन सा कुत्ता कौन कौन सा अडॉप्ट कर रहा है, उसका नाम लिखो उस पर, और उसको एमसीडी से रजिस्टर्ड। तो वो जो ऐसे लड़ रहे हैं वो किस चीज़ किस लिए लड़ रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, पिट रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या, देखो मेरी बात सुनो, ये ना आजकल एक ये बात मेरे को कहनी तो नहीं चाहिए, कुछ ना यूट्यूबर हैं, कुछ अपने आप को फेमस करने के लिए ये चीज़ें चल रही हैं। वो कुत्तों के लिए वो चीज़ें तो मैंने नहीं रखती,
कुत्तों को इन लोगों ने भिखारी बना दिया। पूसा रोड पे जाओ, उस दीवार के ऊपर 8 से 10 कुत्ते बैठे होंगे। जब उनको खाना नहीं मिलता वो ज़मीन पे उतर आते हैं, कारों की खिड़कियों पे घूमते हैं भिखारियों की तरह। हाँ, वो भिखारियों की तरह घूमते हैं कि हाँ जी हमें कुछ डाल दो। लोग बाग वहाँ जाते हैं, उन कुत्तों को काफ़ी डालते भी हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है, मगर वो कुत्तों को भिखारी बना दी इन लोगों ने। उनको वो डिपेंडेड हो गए इन पे। ऐसे इंडिया गेट पे लड़के क्या हम सरकार से जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते जी, सरकारों से नहीं जीता सकता, और ना ही ऐसी सोच रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सोच ठीक नहीं है ना। आप जो काम आपके हाथ का है वो ही नहीं कर पा रहे। आपको कोई ऑर्डर थोड़ी करवाने हैं किसी से, ये तो आपका अपना ऑर्डर है कि हाँ जी ये कुत्ता मेरा हो गया, ये कुत्ता मेरा हो गया, मैं इसकी सेवा करूँ। ये कुत्ता ये इसका हो गया, ये कुत्ता इसका हो गया। वो कोई ऑर्डर थोड़ी देने के जाने कहीं से, या सरकार ने ऑर्डर करने के हाँ जी ये मैं ऑर्डर करूँगा तो ये आप कुत्ता लेके जा सकते हो। नहीं, ये तो ऑर्डर आपके हाथ में है जी। ये 4 कुत्ते मैंने अडॉप्ट कर लिए, आप अडॉप्ट करो, उनको पालो, और जब आप पालोगे, परवरिश करोगे, आज से 10 के साल बाद स्ट्रीट डॉग ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। 10 साल बाद स्ट्रीट डॉग देखने से भी नहीं मिलेगा मतलब? क्योंकि जितने भी डॉग्स हैं उनके ऑपरेशन हो चुके हैं, वो बच्चे पैदा कर नहीं सकते। जब पैदावारी ख़त्म हो गई तो फसल कहाँ से होगी? वो ख़त्म। फिल्मों में और पुरानी किताबों में और पुरानी चीज़ों में देखा करोगे, वो देखो स्ट्रीट डॉग बैठा हुआ। कुत्ते हुआ करते थे सड़कों पे। आप बताया करोगे कि हाँ भाई इस सन के अंदर ये रूल निकला था, और ये देखो ये स्ट्रीट डॉग इस सन से इस सन के बाद नज़र नहीं आ रही। आप क्या करने वाले हो अब? पर्सनली सिर्फ आप अपने बारे में बताओ, आप अब क्या करने वाले हो? मैं चाहती हूँ कि मैं उन कुत्तों को अपने नाम से रजिस्टर करवा के, उनके गले में टोकन डाल के उनको परमानेंट अपने पास रखूँगी, उनकी वैक्सीनेशन करवाऊँगी, हर चीज़ करूँगी। और 4 कुत्तों को मैं अडॉप्ट कर रही हूँ। मैं घर से बाहर नहीं जाने दूँगी, उनको टाइम टू टाइम लेके जाऊँगी, उनको सूसू पोटी करा के और वापस मैं अपने घर लेके आऊँगी। खाना पीना हर चीज़ का ध्यान मैं करूँगी। और यही अगर आपको कोई सपोर्ट करे तो आप क्या करोगे? मैं 440 भी कर सकती हूँ और 400 भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास जगह तो होनी चाहिए ना। अभी नहीं है जगह, लेकिन अगर अभी हम लोगों ने ये 2-2 कुत्ते, या हाँ है नहीं, हमें अपने घर में कलेश डालना है, अपने घर में कलेश डाल के हम नहीं रख सकते। जितना आपके घर वाले अलाउ करते हैं, जितना आप सोच सकते हो, 1 तो 1, 2 तो 2, मैं 4 रख सकती हूँ, मैं 4 रखूँगी जी, ठीक है। मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी डॉग लवर हैं वो 1-1 कुत्ते को, 2-2 कुत्तों को अडॉप्ट कर लें, ना कि कैंडल मार्च करें। क्योंकि देखो सरकार से लड़ना बहुत बिल्कुल गलत है। तो यही सॉल्यूशन है इसका, ओके। कि आप अपने अपने कुत्ते, जिनको अपना बच्चा कहते हो, उन बच्चों की आंखों की तरफ देखिए, उस देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि माँ मेरे को बच्चा मानकर तो मुझे आप अडॉप्ट कर लो, मुझे संभाल लो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, मुझे पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, पता नहीं मेरे साथ क्या किया जाएगा, शायद अच्छा हो शायद बुरा हो। जैसे हम वीडियोस देख रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम के ऊपर, लोग स्पेशली पोस्ट कर रहे हैं, उसमें लिखा आ रहा है कि अब बोलो डॉग लवर्स। उसमें दिखाया जाता है कि कुत्तों का झुंड एक बच्चे को या एक औरत को पकड़ के झंझोड़ देता है, काट लेता है। सारे कुत्ते एग्रेसिव नहीं होते हैं, तो सदा सारे कुत्तों को नहीं मिलनी चाहिए। राइट। एक्सीडेंट आपसे हुआ है तो पूरी मानव जाति को तो जेल में नहीं बंद कर दिया जाएगा ना। लेकिन किसी हद तक परेशान होकर जो जज साहब है उन्होंने ये निर्णय लिया है ना, गलती उनकी नहीं है, उन्होंने सही निर्णय लिया है। अपने बच्चों को संभाल सकते हो तो संभालो, जैसे मैंने संभाले हैं वैसे आप संभालो। अच्छा, अगर आपके पास पावर होती, पॉलिटिकल पावर, तो आप क्या करते? मेरा सोचना ये, मैं इन लोगों के साथ एक मीटिंग करता, जितने डॉग लवर है ना आज वहाँ इंडिया गेट पहुँचे हैं। तो मैं इनको बुला के पूछता, भाई आप डॉग लवर हो ना, तो आप मेरे को बताओ कि इन कुत्तों को कैसे अडॉप्ट, कौन कौन अडॉप्ट करना चाहता है। और जो जहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको सबको रजिस्टर्ड करता और उनको कहता भाई हाँ बताओ आप कितने डॉग अडॉप्ट करना चाहते हो, तो समस्या का हल निकल जाता, पावर में होता। और मैं इनको ज़मीनों का अलाट करा के देता कि हाँ भाई आपको NDMC की कोई ज़मीन खाली पड़ी है या MCD की पड़ी है, कि जहाँ पर ऐसे कूड़ा करकट पड़ा है उसको सफाई करवा के अच्छे तरीके से। और इनको कहता है भाई आप डॉग का यहाँ पर आप जिस तरीके से आप रखना चाहते हैं आप रखो इनको, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार नहीं लेगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इन लोगों को देता। कुछ लोगों को घिन आती है, क्या घिन करनी चाहिए जानवरों से? देखो हर किसी का अपना अपना नेचर है, ठीक है। किसी को उस पर प्यार आ रहा है, उससे वो चूम रहा है, उसको चाट रहा है। हाँ, तो कुत्ता हमारा दोस्त है। दोस्त है, ये दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, वफादार रहता है आपके लिए, आपके परिवार के लिए वफादार है। कोई आपको बेल मार रहा है 12 बरामदे से आपको आगाह करता है कि आपके घर में कोई आ रहा है। इसका जो काम है ना, जो इसको भी काम मिला हुआ है, ये रोटी ऐसे नहीं खा रहा आपसे, उसकी अदा कर रहा है। रोटी खाने की जो कीमत है वो रोज डेली अदा करता है। तो हमें घिन तो नहीं करनी चाहिए? ना 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 ना, घिन नहीं करनी चाहिए।
जो गेन कर रहे हैं वो देखो जी उनका अपना नेचर है जी, उसके बारे में हम क्या बोलें। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लग रहा। आप ऐसा कुछ बोल सकते हो जिससे कुछ लोग घिन ना करें? लाइक मुझे कुत्ते बहुत पसंद है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग कहते हैं कि मुझे घिन आती है कुत्ते से, आई हेट डॉग्स, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। देखो उनके साथ कोई ना कोई हादसा होता है, या वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कुत्ते देख रहे हैं, गंदे कुत्ते देख रखे हैं, या कोई बीमारी वाले कुत्ते देख रखे हैं, या उनके घर के आगे कोई सूसू पोटी करा जाता है, वो गिरना करने लग जाते हैं, वो धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ जाती है। क्या आप बताओ ये बात, क्या कुत्ते इमोशंस समझते हैं? क्या उनमें इमोशंस होते हैं? क्या उनको फ़र्क पड़ेगा उनको उठा के ले जाया जाए? उन्हें बहुत फ़र्क पड़ेगा। आधे कुत्ते तो वहाँ तक पहुँचने से पहले ही मर जाएंगे, क्योंकि वो कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे कि जहाँ वो पैदा हुए हैं, जो उनकी जगह वो जगह उनसे छीन ली जाएगी। उन्हें ज़बरदस्ती इतनी क्रूरता के साथ उनको ले जाया जाएगा और पता नहीं वहाँ कैसे रखा जाएगा, क्योंकि हमें भरोसा ही नहीं है कि नहीं है तो नहीं है। बहुत फ़र्क पड़ेगा। और वो बहुत भावुक कुत्ते होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, वो हर भाव समझते हैं इंसानों का, वो हर चीज़ समझते हैं। कुत्तों से ज़्यादा लॉयल कोई जानवर नहीं है। देखो जब हम कुत्ता घर पे रखते हैं ना, एक बच्चे की तरह रखते हैं, ठीक है। जब हम काम से आते हैं ना, सबसे ज़्यादा आपके घर में आपके आने की खुशी है जो सबसे पहले कुत्ते को होती है। उसको पहले पता लग जाता है, आप सीढ़ी के नीचे खड़े होते हैं, आप टॉप फ्लोर पे रह रहे हो, उसको पता लग जाता है मेरा मालिक आ गया। वो आते ही आपको भाग के चिपटता है, आपकी आधी थकान तो यूं ही दूर हो जाती है। और सबसे बड़ा डिप्रेशन का इलाज ही यही है। जिसको डिप्रेशन लोग कहते हैं ना कि मैं अकेला रहता हूँ और मैं डिप्रेशन में हूँ, वो कुत्ता पाले उसका डिप्रेशन दूर है, क्योंकि वो उसकी वेट कर रहा है, वो उसकी बात को समझ रहा है। वो उसको बोलता है कि हाँ बेटे तूने खाना खाया, वो उसको बताता है हाँ मैंने खाया नहीं खाया। वो आके चिपटता है उसको खाने की भूख नहीं है, उसको प्यार की भूख है। इसको प्यार की भूख है तो इसको प्यार की भूख मिटाओ और इसको अडॉप्ट करो भाई।